अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, हाउ आर यू? ओके, आज हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये यहाँ से सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट स्टार्ट होता है। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें। सैम्पलिंग इज़ सेड टू बी विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉपुलेशन, चाहे पॉपुलेशन फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। ठीक है, व्हेन द यूनिट सेलेक्टेड एट रैंडम इज़ रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट यूनिट इज़ सेलेक्टेड। ठीक है, जब हम पॉपुलेशन में से कोई भी सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं, यानी वापस रख देते हैं पॉपुलेशन में बिफोर द नेक्स्ट यूनिट सेलेक्टेड, यानी नेक्स्ट अगला यूनिट उठाने से पहले पहले वाला यूनिट दोबारा पॉपुलेशन में रख दें, तो इसे कहा जाता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन है, इसमें ये यूनिट्स पड़े हुए हैं, आपने यहाँ से ये एक यूनिट उठाया। ठीक है, और अब ये नेक्स्ट यूनिट उठाने से पहले इसको आपने वापस रख दिया। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को बोला जाता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ओके, ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन तो हो गई है ख़त्म। तो इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप देख लें। An object is selected from the population in a way that gives all objects in the population have equal chance। ठीक है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में सब यूनिट्स के आने के क्या होते हैं, इक्वल चांस होते हैं। नंबर सेकंड, द करेक्टरिस्टिक्स लेवल ऑफ द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड इज ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जेक्ट इज रिटर्न टू द पॉपुलेशन प्रियर टू एनी सीक्वेंस सिलेक्शन। ठीक है, आपने जो यूनिट उठाया है उसको ऑब्ज़र्व करके लिख लेना है और फिर उसको दोबारा पॉपुलेशन में उसी सीक्वेंस से रख लेना है। ठीक है, अच्छा जी। फॉर अ सैम्पल साइज एंड स्टेप्स 1 and 2 आर परफॉर्म्ड एन टाइम। चाहे आप पहला स्टेप लें चाहे दूसरा, आपकी जो पॉपुलेशन है वो हमेशा n ही रहेगी, क्योंकि आपने यूनिट उठाया फिर उसे वापस रख दिया, फिर यूनिट उठाया फिर उसे वापस रख दिया, तो आपका जो सैम्पल साइज़ है वो n ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा नेक्स्ट सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है। सैम्पलिंग इज सेड टू बी विदाउट रिप्लेसमेंट व्हेन द सैम्पल यूनिट इज सेलेक्टेड एट रैंडम इज नॉट रिटर्न्ड इन द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट यूनिट इज सेलेक्टेड। ठीक है, नॉट रिटर्न्ड, वापस नहीं रखना नेक्स्ट यूनिट उठाने से पहले, तो इसे बोला जाता है सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। जब आप एक यूनिट उठा लेते हैं उसको ऑब्जर्व करके वापस नहीं रखते बल्कि उसे निकाल देते हैं, फिर नेक्स्ट यूनिट उठाते हैं। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट क्या है, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इन अ वे दैट गिव्स ऑल द ऑब्जेक्ट इन द पॉपुलेशन एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जो पहला यूनिट आपका उठेगा ना सैम्पल के तौर पे, उसके पूरे यूनिट्स के आने के इक्वल चांस होते हैं, जस्ट फर्स्ट यूनिट के। ठीक है, नंबर सेकंड देखिए, द करेक्टरिस्टिक लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ऑब्जर्व बट द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट रिटर्न, लेकिन आपने उसमें पॉपुलेशन में दोबारा नहीं रखना। नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट इन द पॉपुलेशन इन अ वे दैट गिव्स ऑल द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट एन इक्वल चांस बीइंग सेलेक्टेड एंड स्टेप 2 इज़ रिपीट। देखें, जब आप एक यूनिट उठा लेंगे तो बाकी फिर पीछे n-1 आपके सैम्पल्स यानी रह जाएंगे। ठीक है, तो फिर जो बाकी हैं उनके आने के बराबर चांस हो जाएंगे, उनमें से फिर आपने एक उठा लिया, फिर क्या होगा, फिर n-1 रह जाएंगे, फिर n-2, फिर n-3। इस तरह सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है आपका जो सैम्पल साइज़ n है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। पहले n था, फिर n-1 होगा, फिर n-2 होगा, फिर n-3, इस तरह करते करते n-n हो जाएगा, यानी सारे सैम्पल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब ये इसकी आप पिक्स देखिएगा, ये देखें, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया, ये आपके पास रॉ डाटा है। ठीक है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, कोई भी सैम्पल 2 दफ़ा आ सकता है, 2 क्या बहुत दफ़ा आ सकता है। तो देखें, इसमें से हमने एक दफ़ा ब्लू उठाया, फिर बाई चांस दोबारा ही ब्लू आ गया, तो ये हो गया रिप्लेस, क्योंकि आपने उठाने के बाद उसे दोबारा रख दिया था, और एक दफ़ा ये पिंक आ गया। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट में एक ही सैम्पल 2 दफ़ा आ सकता है। ठीक है, जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में आप देखें, आपने एक दफ़ा ब्लू उठा लिया है, फिर उसके बाद आप इसे निकाल देंगे, फिर जब नेक्स्ट उठाएंगे तो उसमें ये ब्लू नहीं होगा, फिर वाइट आ गया, फिर जब नेक्स्ट उठाएंगे तो उसमें ये वाइट भी नहीं होगा, फिर ग्रीन आ गया। ठीक है, तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में कोई भी सैम्पल 2 दफ़ा या उससे ज़्यादा दफ़ा सेलेक्ट हो सकता है, जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में सैम्पल वन एंड ओनली वन टाइम आपका क्या होगा, सेलेक्ट होगा। ठीक है,
आई होप लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।